गाइस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? और अभी ठंड का माहौल है, ठंड होने लगी है, थोड़ा अपना ध्यान रखना। और चाय पानी आपने नाश्ता कर ही लिया होगा। हम भी ये अपने दिनचर्या जंगल के लिए निकल पड़े हैं और आगे का हाल आपको फिर बताते हैं। और मेरे साथ हमारे साथी भाई जोशी जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो ड्यूटी टाइम शुरू हो चुका है, तो अभी गश्त में जो है हमारे सीनियर रावत जी के साथ हम गश्त में जा रहे हैं और मिलते हैं आपको अभी आगे जंगल में। फिर आपको दिखाते हैं जंगल की कुछ नई चीज़ें, तो वेट कीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं, आगे का हाल आपको फिर बताते हैं। ओके, थैंक यू। तो गाइस हम ये जंगल को निकल पड़े हैं और हमारे को चलते चलते ये रास्ते में हाथी के पग मार्ग मिले हैं। ये हाथी चले हैं, रात को इधर से आते भी हैं और जाते भी हैं। ये हाथी चले हैं, ये हाथी चल रहे हैं आगे आगे हमारे। और हम भी जंगल में चल रहे हैं, साथी भाई हमारे पूरी स्टाफ हेलो। जंगल में चल रहे हैं। तो ये हम यही हमारे को ये देखना होता है कि जंगल में कैसे है, क्या जानवर चल रहा है, सब ठीक ठाक है और जंगल का लुक कैसे है। कोई संदिग्ध तो नहीं जंगल में, कोई नया पंजा, नया कुछ कोई आदमी, किसी आवागमन। तो ये जंगल में हमें ये देखना होता है। तो डेली का हमारा दिनचर्या 10-15 किलोमीटर की हमारे फिर गश्त होगी, पेट्रोलिंग। और इसके बाद हम आगे कहीं 4-5 किलोमीटर के बाद बैठेंगे, विसर्जन करेंगे, वहाँ का आभा देखेंगे, सुनेंगे, पानी लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे को बढ़ेंगे और इसका हाल फिर आपको आगे चल के बताएंगे गाइस। धन्यवाद। हाँ। तो गाइस हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये गश्त करते करते। तो ये हमारा समर वाला पानी है, ये नेचुरल वाटर होल जानवर के लिए। समर में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो नालों में पानी भी सूखने लगता है, तो यहाँ पे पानी रहता है। तो समर में जो है कि ये यहाँ पे पूरा पानी मिलता है जानवर को पीने के लिए। तो दोपहर में यहाँ पे पूरे जानवर आती हैं, हाथी, टाइगर, हिरन, जो भी है, चिड़िया, बंदर, लंगूर, तो सब इस वाटर होल में आते हैं। काफ़ी बड़ा वाटर होल है, काफ़ी बड़ा बंदा बना रखा है पानी ये जानवरों के लिए। और ये इसके साथ साथ ये जामुन भी है, तो जामुन में ठंडा भी रहता है, यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा होता है जामुन। तो ये जामुन है ये, तो जामुन बहुत ठंडा भी होता है और जानवर इसके नीचे बैठता भी है, बहुत ही आराम। और बरसात में जामुन भी आते हैं, ब्लैकबेरी। तो ये समर का हमारा स्टॉक पानी पूरा बहुत बड़ा तालाब है जानवर के लिए। तो ये समर में रहता है, गर्मियों तक ये पानी रहता है पूरा, जानवर को कोई परेशानी नहीं होती है, जानवर यहाँ पे आराम से पानी पीता है। तो ये बरसात का पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये अभी पहुँचे हैं, थोड़ा यहाँ पे विसर्जन करेंगे, बैठेंगे, पानी वगैरह लेंगे। तो ये जामुन के पेड़ है, जामुन साथ साथ ये जामुन भी है। और ये हमारे जोशी जी भी पानी ले रहे हैं सामने। हेलो गाइस, तो पानी पी लीजिए बहुत ही गाइस। ठंडा है यहाँ पे, गर्मी बहुत ही अच्छा ठंडा रहता है, हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैठते हैं, यहाँ पे ठंडा जामुन है। और बरसात में हमारे को यहाँ पे जामुन भी खाने को मिलता है बैठे बैठे। तो यही जानकारी हम आपको देते रहेंगे आगे के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा विसर्जन करेंगे, फिर आपको आगे का हाल बताएंगे। धन्यवाद। तो गाइस अभी हम आपको आगे का हाल बताते हैं। हम पहुँचे ग्रास लैंड में अभी। तो हमें यहाँ पे अभी ये पेड़ मिला, ये बड़ का। तो बड़ के पेड़ साथ साथ ये साल का पेड़ भी है, जो मोटा बगल में दिख रहा है। तो इसने इसको ग्रोथ कर दिया है। तो ये बड़ का पेड़ किसी पेड़ को अगर जब ग्रोथ कर देता है तो उसके 10 साल 20 साल में ये उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये क्या है कि उसके चारों तरफ अपने नसें फेंकेगा, जड़ जड़ फेंकेगा और उसको घेरता रहेगा। और जो है कि जो उसका जो खाना मिलता, जो नीचे जो उसको जो पौष्टिक आहार मिलता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। देखो इसने जड़ इसकी घेर ली पूरी, पूरी जड़ पे देखो, ये जड़ पे ये इसने इसके अपनी जड़ फैला दी है। तो ये नीचे जो इसका खाना होगा, जो इसको जो नीचे पौष्टिक आहार मिलता है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये 10-15 साल 20 साल में ये साल का पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर फिर ये बड़ के पेड़ रहेंगे पूरा। तो ये ऐसे ही जंगल में ऐसे ही पेड़ पे ग्रोथ कर देता है, तो उस पेड़ को ख़त्म कर देता है। नेचुरल है ये नेचुरल। देखो ये नीचे से पूरे जड़ डाल दी इसने ये साल के पेड़ पे। तो इसकी ये जो है पौष्टिक आहार इसका बिल्कुल ख़त्म कर देगा ये। और ये सामने ग्रास लैंड है, यहाँ पे शाम को बहुत हिरन आती हैं। ये घास ही घास है। तो यहाँ पे शाम को हिरन और हाथी, सांबर, जो भी जंगली जानवर है इस ग्रास लैंड में शाम को आता है जब ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे पूरे जानवर आते हैं। तो ऐसे ही ये देखो सामने ग्रास लैंड मेरे पीछे। और ये इसमें ये पूरे उसके बगल में साल बनी है, साल बनी भी है।
और जामुन के पेड़ भी हैं। तो ऐसे नेचुरल है, यहाँ पे नेचुरल वन है। और ये सामने हमारे पंडित जी बैठे हैं सामने। तो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा जंगल का व्यू देख रहे हैं कि जंगल में कैसे है, क्या है, कोई नई चीज़, कुछ पुराना, कोई नया साउंड। तो ऐसे ही हमारे को जंगल में ऐसे ही थोड़ा पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, ऐसे देखना पड़ता है। तो आगे का हाल फिर आपको बताएंगे गाइस। धन्यवाद। तो गाइस ये सामने मैं आपको ग्रास लैंड बता रहा हूँ कि कितना बड़ा ग्रास लैंड है जानवरों के लिए। ये देखिए, ये पूरा हमारा ग्रास लैंड है, पूरा चौड़ ये जानवरों के लिए। तो शाम को यहाँ पे कम से कम 200-250 हिरन आ जाते हैं यहाँ पे घास खाने के लिए। ये देखो कितना बड़ा ग्रास लैंड है, पूरा 1 किलोमीटर के दायरे में है। 1 किलोमीटर चौड़ा है, पूरा लंबा चौड़ा पूरी ग्रास लैंड। और सामने ये जामुन और साल के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये नेचुरल जंगल। तो शाम को यहाँ पे 150-200-250 भी हिरन आ जाती है। हाथी, सांबर, काकड़ वाला जितने प्रकार के जानवर हैं सब नेचुरल है, नेचुरल घास। तो यहाँ पे पूरे जानवर शाम को आ जाते हैं। तो पूरा ये ग्रास लैंड मेरे पीछे देखिए आप, कितनी बड़ा ग्रास लैंड है। और इसमें गांव वाले भी आते हैं घास के लिए, गांव के लोग भी आते हैं घास के लिए, जो नज़दीक के गांव हैं। तो यहाँ पे पूरा ही घास, किसी को कोई परेशानी नहीं, जानवरों को भी नहीं। और पानी भी नज़दीक ही है, तो पानी भी सामने नज़दीक नाला है। और ये सामने बड़का पेड़ भी है, देखो इसकी बहुत लंबी उम्र होती है। ये जड़ फेंक रहा है नीचे, तो ये जड़ जैसे ज़मीन पे लगेगी तो ये नया ग्रोथ दे देगा, नया पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो ये जब जड़ है ये। और सामने बहड़े का पेड़ है, बहड़ा मिश्रित मिश्रित जंगल है ये, मिश्रित जंगल। और ये कुरी लालटेना, इसने पूरा जंगल है ऐसे ख़त्म कर दिया है। जहाँ भी चिड़िया जहाँ भी खाती है इसका बीज डालती है तो वहीं पैदा हो जाता है। और इसको जितनी बार भी उखाड़े ख़त्म नहीं होता है, बहुत कम होता है ये। तो इसको ये बीज अमेरिका से आया था, बताते हैं अमेरिका से आया था ये एक बार कांग्रेस के टाइम पे गेहूँ के साथ। तो तब से ये इसने यहीं घास, इसके नीचे कोई घास ही नहीं होती जंगल में, इसने पूरी ग्रासलैंड घास ख़त्म कर दी है बिल्कुल। तो लालटेना कुरी कहते हैं इसको। सामने इसके देखो ये फूल आ गए हैं, बीज आ रहे हैं इस पर ये। तो ये है गाइस, बाकी आपको आगे का हाल आगे चल के बताएंगे। धन्यवाद। तो गाइस अभी हमें चलते चलते नया दिखा है अभी हमारे को रोड पे। तो ये सामने देखो टाइगर चल रहा है, ये टाइगर के पगमाश, ये जो कितना बड़ा टाइगर है, ये कम से कम 18 और 10 साल के बीच का है। और 250-300 किलो इसका वज़न है, फुल साइज़ का टाइगर है। 250-300 kg का ये टाइगर, फुल टाइगर पंजे के हिसाब से। तो ऐसे ही जंगल में हमें सतर्कता से चलना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आ जाती है। तो टाइगर एक बहुत ही शांत जानवर है ये, मतलब बहुत शर्मिला। जहाँ भी हमारे ये मनुष्य की आहट पता लगती है इसको, तो ये साइड हो जाता है, रास्ते में नहीं आता है। बहुत कम चांस बनते हैं कि तो ये हमें दिखेगा, तो अन्यथा ये दिखता नहीं है। और ये देखिए आप, ये कितना बड़ा पंजा है टाइगर का, यही देखिए आप। ये फुल साइज़ का है, ये फुल साइज़ का मेल है, ये मेल फुल साइज़ का मेल टाइगर है। और ये हमसे आगे चल रहा है, ये ताज़ा है बिल्कुल। तो ऐसे ही आप गतिविधि हमारे को देखनी पड़ती है, और ये हाल हम आपको आगे चल के बताएंगे। धन्यवाद। तो गाइस अभी हम चलते चलते हमारे को अभी जंगल में ये आंवले का पेड़ मिला। देखो इसे फल भी आ रखे हैं, ये आंवले का पेड़, और ये नेचुरल है। और ये आंवला जो है कि ये शुगर का काम भी आता है। आंवला खाने से शुगर का लेवल भी कम होता है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि नेचुरल है, जंगली आंवला है, बहुत काम है। इससे अचार भी बनता है, आंवले का अचार बनता है। तो ये आंवले का पेड़ है, देखो नेचुरल है, जंगल का है, इसे फल आ रखा है। तो ऐसे हम आपको ये ऐसे जंगल का हाल बताएंगे। ये देखिए, ये फल आ रखा है इस पर आंवला, ये शुगर का काम भी आता है, शुगर का लेवल भी कम करता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है इससे। और इसका अचार भी बनता है जंगली आंवले का। तो ये नेचुरल है, नेचुरल आंवले का पेड़ है। तो ये ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ये इसका पेड़। और ये सामने अभी ये बेल का पेड़ भी है, इस बेल के फल आ रखे हैं, बेल पत्री। तो गाइस ये बेल का पेड़, बेल पत्री, और इस पे ये फल भी आ रखे हैं, देखो बेल। तो ये बेल पत्री भोले बाबा के लिए चढ़ाई जाती है, भोले बाबा की पूजा में काम आती है बेल पत्री। और ये बेल भी चढ़ाई जाती है शिवरात्रि में। ये बेल है, ये पूजा का काम आता है।
तो ये बेल का पेड़ देखो नेचुरल है, आज ये बेल पतरी है और ये बेल का ये फल भी आ रखा है, देखो बहुत सारे फल इस पर। तो जंगल में ऐसे नेचुरल है, कोई लगाया नहीं है, ये कुदरती होता है, कोई लगाया नहीं है। तो बेल या आंवला हमारे को चलते चलते अभी जंगल में मिला, ये नेचुरल है। तो ऐसे ही हम आपको जंगल के बारे में जानकारी देते रहेंगे और आगे का हाल आपको फिर चल के बताएंगे। धन्यवाद। तो गाइस अभी हम चलते चलते ये रोड के किनारे, रास्ते के किनारे हमारे को अभी रोनी, हाँ ये चलते चलते गाइस अभी हम पहुँचे ये रास्ते किनारे। तो हमें रोनी का वृक्ष मिला। तो इस पे देखो ये बीज आ रहा है, जो ये फल बीज, इससे फल नहीं आता, बीज आता है। तो इसके ये पिठिया भी बनता है। पिठिया जब ये लाल हो जाएगा, ये लाल होने लगे, लाल हो जाएगा तो इसके पीस के इसके पिठिया बनता है, पिठिया। और सिंदूर बनती है, सिंदूर पुराने ज़माने में सिंदूर इसी की बनती थी और ये शुभ भी माना जाता है और ये पूजा के काम भी आता है। बहुत ही अच्छा ये रोहिणी है, ये रोहिणी, इस पर बीज आ रहा है। तो ये पिठिया प्लस इसका सिंदूर बनता है। तो पुराने ज़माने में हमारे जो हिंदू धर्म में जो लेडीज़ हैं तो मांग में इसी को डालते थे और ये पिठिया का काम भी आता है। और ये जो है हाथी का भी मेन फूड है। हाथी इसका जो है कि बाहर की छाल तोड़ता है, खाल को खाता है, बाकी लकड़ी नहीं, खाली खाल को खाता है। तो ये गाइस ये रोहिणी का पेड़ है। तो ये आप सामने देख रहे हो आप। तो हमें ये आपको ऐसे चलते हुए जो भी हमारे को नई चीज़ दिखेगी तो इसकी जानकारी मैं देता रहूँगा, फिर आगे के लिए ऐसे आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो गाइस अभी हम जंगल में चलते चलते हमारे को अभी एक चीज़ और दिखाई दी। तो ये खैर का पेड़ है। तो इसके जो है कथा भी बनती है, जो पान में खाया जाता है। तो इसकी कथा इसी की बनती है और ये काफ़ी मजबूत लकड़ी भी होती है, जलौनी भी है और अच्छा कोयला बनता है इसका। और इसका जो है कथा बनता है तो इसको खैर कहते हैं। और वैसे इसका बॉटनिकल नाम है अकेसिया कटेचू, जो बॉटनिकल नाम इंग्लिश में इसको अकेसिया कटेचू कहते हैं और हमारे हिंदी भाषा में खैर कहते हैं इसको। तो गाइस ये खैर का पेड़ सूखा, इसके सामने मैं साथ खड़ा हूँ। तो इसका जो है कि कथा भी बनती है, कथा जो पान के पत्ते पे लगाया जाता है। तो ये खैर है, इसको इंग्लिश में बॉटनिकल नाम अकेसिया कटेचू और हिंदी में खैर। तो जंगल में ये काफ़ी हैं, पर इनकी अब जो है कि प्रजाति ख़त्म होती जा रही, न जाने कौन सा कीड़ा खा रहा है इनको। तो ये अपने आप कुदरती ये सूखते जा रहे हैं ये। तो जंगल में है मगर बहुत कम है अभी ये। तो काफ़ी तगड़ी लकड़ी होती है, बड़ी हार्ड लकड़ी है ये। तो ये भी पेड़ सूख गया है और ऐसी ये प्रजाति इसकी लुप्त होती जा रही है। तो ऐसे जैसे भी हमारे को कुछ नया मिलेगा तो आपको गाइड हम ऐसे आपको बताते रहेंगे आगे के लिए। फिर धन्यवाद। तो गाइज अभी हम चलते चलते फिर आपको एक जानकारी और देते हैं। हमको चलते चलते अभी ये तेंदू का पेड़ मिल गया है। तेंदू, ये सामने तेंदू का पेड़ है। तो इस पर अभी फरवरी मार्च में तेंदू आते फल। तो इसका फल सेम ऐसे होता है कि जैसे चीकू होता है, बहुत मीठा। और चीकू जैसे इस पर बीज भी चीकू जैसे बीज होता है और सेम चीकू जैसे होता है, खाने में मीठा, बहुत अच्छा। तो ये तेंदू है, ये तेंदू का पेड़। और जो है कि इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्तों के बीड़ी बनती है, जो पत्ते हैं। तो इसके जो तेंदू के जो पत्ते हैं तो इनसे बीड़ी बनती है, बीड़ी। तो अभी खैर यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, अब बाहर से कहीं और जगह से लाते होंगे। तो यहाँ से तो ये इसका कुछ नहीं जाता है। तो ये तेंदू का वृक्ष है। तो ये तेंदू, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं। तो ये फल बिल्कुल चीकू की तरह होता है, बहुत मीठा होता है। फरवरी मार्च में ये खाने लायक हो जाता है। तो ये तेंदू का पेड़ है और ये पत्ते जो हैं इसके बीड़ी बनती है इनके पत्तों की। तो ये गाय, ये तेंदू का पेड़, ये देखिए आप। ये तो ये कहेंगे बहुत ज़्यादा है, कहेंगे बहुत कम है। तो ये तेंदू है। तो आगे की जानकारी फिर आपको देंगे जैसे आपको हमारे को नया मिलता है। तो अभी आपको इतना ही जानकारी देंगे। धन्यवाद। तो मेरे भाई बहनों, अभी हम गश्त करके अपने यथास्थान चौकी पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम दिन का लंच लेंगे और 1 घंटे बाद फिर हम पेट्रोलिंग का प्लान बनाएंगे और फिर हम अपना फिर जंगल भ्रमण के लिए जाएंगे। तो अभी हम विसर्जन करेंगे 1 घंटे के लिए। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।